ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर अध्याय जैसे गुह्य से गुह्य रहस्य को स्पष्ट करता जा रहा है और एक एक बात जैसे जैसे समझ में आने लगती है, वैसे वैसे अंदर में एक आत्म तृप्ति का अनुभव करते हैं और कभी कभी ये भी महसूस करते हैं कि धन्य है जो हमें कम से कम इस जीवन के अंदर ये रहस्य का तो पता चला। बाकी कई ऐसे लोग हैं जो ये रहस्य को भी समझ नहीं पाएंगे। आज का जो अध्याय है 12वां अध्याय, जिसमें भक्ति योग, पहले ही हमने देखा कि भक्ति का सही मतलब क्या है। भक्ति माना अनन्य भाव ईश्वर के प्रति, और जब ऐसे अनन्य भाव मन के अंदर जागृत होता है, यथार्थ भक्ति ही है। पूजा पाठ मंत्र ये सब जो है, ये एक सपोर्ट है मन को एकाग्र करने के लिए, क्योंकि मनुष्य का मन इतना विचलित होता है कि ये विचलित मन को शांत करने के लिए कोई ना कोई साधन जरूर चाहिए। इसीलिए ये साधन हम सभी ने अपनाए। कोई भी साधना में 3 चीज जरूर आवश्यक है। पहली बात, साधक चाहिए। दूसरा, साध्य चाहिए। और तीसरा, साधन चाहिए। जब ये तीनों है तब यथार्थ साधना होती है। साधक हम स्वयं है, साध्य वो परमात्मा है, और साधन है मन। मन ईश्वर की सबसे सुंदर देन है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम टेलीपैथिक कनेक्शन उसके साथ जोड़ सकते हैं। आप लोग ने जीवन में कई बार अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को याद करते हैं और वो व्यक्ति पहुंच जाता है या उसका फोन आ जाता है, इतनी खुशी होती है कि हमने याद किया और तुरंत रिस्पॉन्स मिला। उस व्यक्ति से अगर पूछा जाए आपने कैसे कॉल कर लिया, तो वो यही कहेगा बस आपकी याद आ गई। लेकिन इसी को ही कहा जाता है टेलीपैथिक कनेक्शन, और यही माध्यम है ईश्वर के साथ भी अपने आप को कनेक्ट करने का। क्योंकि यहां कोई फिजिकल कनेक्शन की बात नहीं है। लोगों ने अपने चंचल मन को लगाने के लिए साधन अनेक अपनाए। स्थूल में पूजा करना, पाठ करना, मंत्र जाप करना, ये अनेक साधन अपनाए कि थोड़ी देर के लिए भी मन लगे। लेकिन ह्यूमन माइंड, मनुष्य का मन इज हाइपर क्रिएटिव, इतना रचनात्मक है कि उसको कोई भी मोनोटोनस प्रोसेस में अगर लगा दिया जाए तो ऊब जाता है। और इसीलिए कई बार कई लोग हमसे भी पूछते हैं कि बहन जी, ये राजयोग के अंदर कोई मंत्र जाप नहीं है? ओम नमः शिवाय ही दे दो, ये मंत्र दे दो तो हम जपते रहे।
लेकिन मंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र शब्द से मंत्री शब्द निकला है। मंत्री माना सलाहकार, तो मंत्र माना सलाह। मन को दी गई सलाह कि तुम ओम नमः शिवाय जप, उसको एंगेज किया ताकि वो भटकना बंद करे, इसलिए एंगेज करते हैं। और तब कई बार कई लोग ओम नमः शिवाय जपते भी है, कुछ समय तक तो बहुत अच्छे से जप लेते हैं, कुछ समय के बाद देखते हैं कि ये इफेक्टिव नहीं रहा। ये जिह्वा है ना, ये जिह्वा को भी रोज वैरायटी टेस्ट का खाना चाहिए। एक ही प्रकार की सब्जी रोटी अगर परोसी जाए तीनों टाइम, कितना दिन खाओगे? 2-4 दिन खा लिया, उसके बाद पूछेंगे भाई और कुछ मिलेगा या यही है? अब बनाने वाले ने कह दिया कि ये आपकी फेवरेट डिश है, हमने यही सीख लिया, अब जिंदगी भर तीनों टाइम यही मिलेगा, खा सकेंगे? अब जब सामने वाले ने एडमिट कर लिया कि उसको और कुछ आता ही नहीं है, तो बहस करने का भी कोई मतलब नहीं। तो दूसरे दिन से क्या करेंगे? बाजार में जाना चालू करेंगे, बाहर जाना चालू करेंगे, कभी होटल में खा के आ गए, कभी कोई मित्र संबंधी के यहाँ खा के आ गए, कभी कोई शादी पार्टी में खा के आ गए। घर में आके कहेंगे हमें भूख नहीं है। अब जो बना रहा है वो खा रहा है, कितना दिन खाएगा? उसकी तो फेवरेट डिश भी नहीं है, कितना दिन खाएगा? आखिर बाजार से एक रेसिपी बुक ला करके उसमें देख देख करके, या टीवी पर जो रसोई शो आता है उसको देख करके कुछ बनाने का प्रयत्न किया और बनाया, और जब आप शाम को आए आपको परोसा, खाने के बाद क्या कहेंगे? खाने के बाद क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? खाने के बाद शायद यही कहेंगे कुछ कम है, वो बाजार जैसा नहीं है, वो टेस्ट नहीं है। भाई जैसे दिखाया था टीवी में वैसे ही सब कुछ डाला, तो क्या कहते, भले डाला होगा लेकिन फिर भी कुछ कम है, समझ में नहीं आ रहा है क्या कम है, लेकिन फिर भी कुछ कम है। लेकिन अगर शुरू से यही मिलता था तो शायद बाहर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाहर के खाना की आदत पड़ जाती है, जिह्वा को वो टेस्ट चढ़ जाता है, तो फिर घर में कितनी स्वच्छता से भी बनाया गया पसंद नहीं आता है। बाहर के भोजन में एक्स्ट्रा टेस्ट कौन सा होता है? कौन सा होता है? कौन सा होता है? यही तो एक्स्ट्रा टेस्ट होता है, यही तो एक्स्ट्रा टेस्ट होता है बाहर के भोजन में, जो घर के भोजन में नहीं होता है। ठीक इसी तरह मन का भोजन है विचार, अच्छे विचार उसका भोजन है। और जब मन को भी रोज एक ही प्रकार का भोजन आप परोसेंगे, ओम नमः शिवाय जप, यही मिलेगा। थोड़ा दिन तो मन भी जप लेता है, महीना 2 महीना जप लेगा, 2 महीने के बाद मन भी आत्मा से पूछता है आत्मा और कुछ मिलेगा या यही है? अब आत्मा ने कह दिया ये गुरु मंत्र है, जिंदगी भर जब टाइम मिले तुम्हें यही जपना है। अब मन ने समझ लिया कि सारी जिंदगी तो ये खाया नहीं जाएगा, तो मन क्या करता है? मन मुख से कहता है मुख तू जपता रहे, मैं थोड़ा घूम के आता हूं।
इसलिए मुख बोलता जाता है, हाथ में माला होंगी, मुख बोल रहा होगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, और मन देखो तो बाहर चक्कर काट रहा है, कौन आया कौन गया, क्या हो रहा है वहाँ, क्या हो रहा है उसको, क्या होगा, अनेक विचारों में भटकना, क्योंकि उसमें उसको टेस्ट आ रहा है। अब ये फालतू चिंतन का टेस्ट एक बार अगर चढ़ जाए तो फिर कितना भी अच्छा चिंतन दो बोरिंग लगता है। इसलिए आजकल की दुनिया के अंदर आध्यात्मिक विचार लोगों को बोरिंग लगता है, टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि टेस्ट कुछ और चढ़ गया है। लेकिन पिछले 3 दिन से जब आप आध्यात्मिक बातें तीनों टाइम, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, मन जाता है बाहर? नहीं जाता है। क्यों? जो टेस्ट आ रहा है, आनंद आ रहा है। समझो अपने मन को, क्या चाहिए अपने मन को, और उस अनुसार परोसना आरंभ करें। क्योंकि कुछ समय तो वो बातें अच्छी लगेगी, लेकिन फिर मन को नवीनता चाहिए। और इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान ही वो स्रोत है जो हर दिन हमें नवीनता परोसते जाएंगे, और वो नवीनता में कभी उबेंगे नहीं। और इसीलिए भगवान अर्जुन को 12वें अध्याय के अंदर भक्ति योग, भक्ति भी एक योग है, परमात्मा के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। इस परम पथ का अनुकरण करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं, दिव्यता सहज आने लगती है। प्रथम श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक निराकार या साकार की भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति का अर्थ एवं निराकार की भक्ति का अर्थ एवं निराकार की भक्ति में विघ्न, अवरोध क्या है? 9वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक यथार्थ भक्ति का मार्ग दर्शाया है। 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक भगवान के प्रिय जन के लक्षण बताए। और इस तरह अर्जुन का महत्वपूर्ण सवाल, अब जब उसको साकार और निराकार का भेद, अंतर पता चल गया कि परमात्मा निराकार है, ये साकार देवी देवताएं जो है ये दिव्य आत्माएं हैं, तो ये भेद मालूम पड़ा। अब वो भगवान से प्रश्न पूछता, प्रश्न की क्वालिटी बदल गई, अब एक जिज्ञासा वाली क्वालिटी है, जानना चाहता है। और इसलिए भगवान से पूछते हैं, जो हमारे मन में भी अब प्रश्न हो सकता है कि भगवान, आपकी अनन्य भक्ति में लगने वाले और अव्यक्त की उपासना में लगने वाले, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अर्थात साकार स्वरूप की भक्ति श्रेष्ठ है या निराकार स्वरूप की भक्ति श्रेष्ठ है? दोनों में कौन सी श्रेष्ठ है? भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया। मुझ में मन लगाकर सदा योग युक्त होकर परम श्रद्धा से जो मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सबसे उत्तम योगी है। मैं जो हूं, जैसा हूं, उस रूप में मुझे याद करो। अब तक साकार का आवरण इसीलिए लिया, साकार का सहारा इसलिए लिया क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था, और इसीलिए साकार में निराकार को खोजने का प्रयत्न किया, या साकार में ही परमात्मा को खोजने का प्रयत्न किया, क्योंकि मनुष्य मन को आदत पड़ी हुई है इंसान को याद करने की, साकार चित्र को याद करने की, और इसीलिए
वो अप्रीतम को याद करना, जिसकी प्रतिमा नहीं, उसको याद कैसे करे? लेकिन भगवान कहते हैं जो हूं मैं, जैसा हूं उस रूप में अगर मुझे याद करोगे, अपने मन को योग युक्त करोगे, परम श्रद्धा से जो मेरी उपासना करते हैं, वो मेरे मत में सबसे उत्तम योगी है। वो उत्तम योगी है। सीधा सरल स्पष्ट जवाब दे दिया। अब उसमें विघ्न क्या आता है, अवरोध क्या आता है? अक्सर मनुष्य हमें भी कहते हैं कि निराकार को याद करने में, लाइट को याद करने में, प्रकाश को याद कर, बुद्धि में टिकता नहीं। कोई आकृति हो तो उसको टिका सकते हैं, लेकिन जिसकी आकृति नहीं उसको टिकाना मुश्किल होता है। बार बार मन भाग जाता है, बार बार जो मन चला जाता है उसको क्या कैसे करे, है ना? तो इसी तरह अर्जुन भी यही समझता है और इसीलिए भगवान उसको यही बात कहते कि जो लोग, क्योंकि मन कहाँ भटकता है, इंद्रियों के पीछे जाता है, तो जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सबके प्रति संभाव रखकर उस परम सत्य निराकार अव्यक्त पर ध्यान एकाग्र करते हैं, वह समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अनंतः मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अंत में मेरे सानिध्य में आ जाते हैं, मुझे प्राप्त कर लेते हैं। परंतु उसमें डिफिकल्टी क्या है? परंतु जो लोग मन को परमात्मा के अव्यक्त निराकार स्वरूप पर ध्यान लगाते हैं, उसके लिए उनका देह अभिमान ही उनके पुरुषार्थ में और प्रगति में विघ्न बनता है। क्योंकि मनुष्य बॉडी कॉन्शियस है और बॉडी कॉन्शियस, ईगो कॉन्शियस होने के कारण उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस में अपने मन को लगाना चाहते हैं। तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मन लगेगा कैसे? तो ये देह अभिमान सबसे बड़ा विघ्न बनता है पुरुषार्थ के मार्ग में। इसीलिए कहा कि पहले अपने आप को सोल कॉन्शियस बनाना जरूरी है। भावार्थ क्या? एक उदाहरण अगर मैं दूं कि एक व्यक्ति डॉक्टर है, घर में जब है, छुट्टी पर है, तो घर में अपने आप को डॉक्टर नहीं समझता है, घर में घर का सदस्य समझता है और इसलिए घर के कारोबार में भी हाथ बटाता है। बच्चों के साथ खेलेगा भी, अगर डॉक्टर समझेगा तो बच्चों के साथ खेल नहीं सकता है। इसी तरह अगर उसको गार्डनिंग का शौक है तो गार्डनिंग भी करेगा, क्योंकि उसने डॉक्टर नहीं समझा है। लेकिन जैसे ही मंडे मॉर्निंग हो जाए और उसको हॉस्पिटल जाना है, कि रटता नहीं है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, रटना नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही तैयार होने लगता है, उस कॉन्शियसनेस में, उस स्मृति में आ जाता है कि मैं डॉक्टर हूं। और जैसे ही उस कॉन्शियसनेस में आया कि कौन याद आएगा? कौन याद आएगा? पेशेंट याद आएंगे, हॉस्पिटल याद आएगा, ऑपरेशन याद आएगा, किसको क्या ट्रीटमेंट देनी है, किसको डिस्चार्ज देना है, किसका, ये सब बातें उसके दिमाग में कनेक्ट होने लगती है। जज साहब जब घर में है तो जज साहब थोड़ी समझते हैं, लेकिन जैसे ही कोर्ट का टाइम होता है कि रटना नहीं पड़ता है कि मैं जज हूं, मैं जज हूं, मैं जज हूं। लेकिन जैसे ही उस कॉन्शियसनेस में आए कि कौन याद आता है? कौन याद आता है?
केसेस याद आना शुरू, आज कितने केस निपटाने हैं, कौन सा केस पहले के, सारा प्लानिंग शुरू हो जाता है कि नहीं होता है? क्योंकि जज समझा, उस कॉन्शियसनेस में आ गए। इसलिए डॉक्टर साहब जब हॉस्पिटल में जाते हैं या जज साहब जब जाते हैं कोर्ट में, रास्ते में कोई मिले, हेलो गुड मॉर्निंग किया तो हेलो गुड मॉर्निंग करके आगे बढ़ते हैं, खड़े नहीं हो जाते हैं फालतू बातें करने के लिए, क्योंकि उस समय वो उस कॉन्शियसनेस में है कि मैं जज हूं, मैं एक डॉक्टर हूं। पेशेंट के पास जब डॉक्टर राउंड लगाने जाते हैं, उसको पता है कि कल ही ये पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है और इसलिए जब ताजा है, ऑपरेशन कटा हुआ है, तो रात भर दर्द तो हुआ होगा, कितनी भी पेन किलर दो तो भी दर्द तो होना ही है। और इसीलिए जैसे ही पेशेंट के पास जाकर कैसे हो करके पूछते हैं कि पेशेंट कंप्लेन शुरू करता है, डॉक्टर साहब बड़ा दर्द रहा, बहुत रात भर नींद नहीं आई। डॉक्टर साहब जानते हैं कि सब हुआ है, फिर भी क्या पूछते हैं, ये गोली लिया था रात को? हाँ डॉक्टर साहब ये गोली भी लिया तो भी नहीं हुआ कुछ भी, तो भी नींद नहीं आई, इतना दर्द था। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है आज दूसरी गोली, नर्स को देखकर कहेंगे आज दूसरी गोली लिख देते हैं। लिखेंगे वही गोली, एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया। अरे जो इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको पता नहीं है कि कौन सी गोली अच्छी है, लेकिन जैसे ये बात कह दिए और दूसरे दिन आते हैं पेशेंट के पास, पेशेंट क्या, हाँ डॉक्टर साहब यही गोली पहले दिन क्यों नहीं दिया था? डॉक्टर साहब मुस्कुराते क्योंकि उसको पता है गोली तो वही थी। मुस्कुराते हैं, बड़ा मीठा मुस्कान होती है उस समय, क्योंकि उसको पता है गोली तो चेंज किया नहीं था। लेकिन 48 घंटे के बाद तो दर्द वैसे भी कम होना ही है, ये मालूम है उसको, मालूम है। और इसलिए फिर एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देकर, अरे कल तक तो तुम ठीक हो करके चलना शुरू कर देगा और आगे बढ़ जाता है। जब ओपीडी में बैठे हैं और वहां कोई रिश्तेदार आ जाए और पूछना चालू करते हैं, डॉक्टर साहब कैसे हो, घर में सब ठीक है, हाँ आपके बच्चे सही है, माता पिताजी ठीक है, डॉक्टर साहब क्या कहे, सब ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए। क्योंकि उस समय वो रिश्तेदार की कॉन्शियसनेस में नहीं है, उस समय वो एक डॉक्टर की कॉन्शियसनेस में है। रिश्तेदारी की जो बातें करनी है घर में करो, इतनी लाइन बाहर लगी हुई है, उसको पता है, और ये सारी रिश्तेदारी की बातें यहां करने लगेंगे कैसे होगा? इसलिए तुरंत कम टू द पॉइंट कि भाई आपको क्या तकलीफ है बताइए, तुरंत। उस समय कोई रिश्तेदारी उस कॉन्शियसनेस में है ही नहीं। कहने का भावार्थ कि उसी समय मान लो कि उसकी माँ का फोन आ जाए घर से कि बेटा शाम को तुम जब लौटो तो रास्ते में से ये चीज लानी है, हाँ करेगा, रख देगा फोन। जब गया घर, माँ ने पूछा ले आया, कहेगा भूल गया। माँ कहेगी भूलने की बीमारी तो मुझे है, तुझे कहां से लग गई? भूलने की बीमारी नहीं है, लेकिन वो बात उस वक्त कही गई थी जब वो बेटे की कॉन्शियसनेस में ही नहीं था, वो एक डॉक्टर की कॉन्शियसनेस में था, इसीलिए भूल गई। लगातार 3-4 दिन भूलने के बाद क्या कहेगा, अरे आप खुद मंगा क्यों नहीं लेते हैं, ड्राइवर है, गाड़ी है, मंगा लो, मुझे याद नहीं रहता है ये सब चीजें। इसी तरह एक टीचर जब घर में है तो सारा घर का कारोबार सबका ध्यान रखना, सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल जाने का टाइम होता है
कि कौन याद आता है? ये क्लास को ये पढ़ाना, ये क्लास को ये पढ़ाना, ये क्लास का होमवर्क चेक करना, ये क्लास को टेस्ट लेना है, यही सारा प्लानिंग शुरू हो जाता है। और इसी तरह एक पिता जब अपने आप को पिता समझता है तो कौन याद आएगा? बच्चों की याद आएगी। जब अपने आप को पति समझता है तो कौन याद आएगा? पत्नी की याद आएगी। जब अपने आप को बेटा समझता है तो कौन याद आएगा? माता पिता की याद आएंगी। जब खुद को भाई समझता है तो कौन याद आएगा? भाई बहन की याद आएंगी। तो खुद को आत्मा समझेंगे तो कौन याद आएगा? परमात्मा की याद आएगी। आत्मा समझा ही नहीं और परमात्मा को याद करने का प्रयत्न करेंगे तो कनेक्शन कहां से होगा? परमात्मा को याद करने के लिए अपने आप को आत्मनिश्चय करना जरूरी है। उसके लिए रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन जैसे ही उस कॉन्शियसनेस में आते हैं कि स्वतः मन उस परमात्मा की ओर ही जाता है, सहज स्वाभाविक रीति से। इसीलिए भगवान ने कहा जब तक देह अभिमान में है तो ये देह अभिमान सबसे बड़ा रोड़ा है कि जो आपके मन को उड़ करके वहां जाने ही नहीं देता है। और देह अभिमान में है तो देह से कनेक्टेड जितनी बातें हैं वही याद आएगी, उसके सिवाय दूसरी कोई बात याद नहीं आएंगी, वही याद आएंगी। शास्त्र में एक कथा आती है, आप सबने सुनी होंगी ये कथा। कौन सी कथा? समुद्र मंथन की कथा सुनिए। समुद्र मंथन जब हुआ, देव और असुरों के बीच में हुआ। और उस समय जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ कि सबसे पहले क्या निकलता है? विष निकलता है। और वो विष इतना स्ट्रांग होता है, उसकी स्मेल, जिस कारण देवताएं बेहोश होने लगे। जब थोड़े से देवताएं रह गए तो उन्हें डर महसूस होने लगा कि इसका मतलब तो ये अमृत का कलश ये असुर लोग ले जाएंगे और वो अमर बन जाएंगे। तो सारे देवताएं कहां गए? शिव जी के पास गए और शिव जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, ये हलाहल आप सब पी लो, क्योंकि उसकी बदबू देव सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप इसको पी लो या उसको समाप्त कर लो। तब कहा जाता शिव जी आते हैं, वो सारा हलाहल अपने में समा लेते हैं और समाकर जो देव मूर्छित हो गए थे उनको सुरजित करते हैं। फिर वापस समुद्र मंथन शुरू होता है और धीरे धीरे उनके समुद्र से एक एक चीज निकलने लगती है और अंत में जाकर के वो अमृत कलश निकलता है, जो लक्ष्मी जी ने अपने मोहिनी स्वरूप को धारण करके उसको धारण किया और धीरे धीरे वो अमृत देवताओं को पिलाया गया, वो अमर हो गए और असुर समाप्त हो गए। ये कथा है, लेकिन यही मेडिटेशन की प्रथम स्टेज है कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो इमीडिएट कोई मन लग जाए ऐसा नहीं होता है। जब आदत ही नहीं है, मन को इतना भटकने की आदत है, तो अब हमें भी समुद्र मंथन करना होगा। तो हमारा मन जो है उसकी भेंट, कंपैरिजन समुद्र के साथ की गई है। क्यों? क्योंकि जिस तरह समुद्र अनंत है और समुद्र में कभी भी आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकेंगे। तालाब के अंदर पानी एकदम स्टिल हो जाएगा, आपको अपना पूरा प्रतिबिंब नजर आएगा।
नदी में भी कभी कभी फ्लो इतना स्टिल होता है कि जब आपको पूरा प्रतिबिंब बादलों का, पहाड़ों का सब नजर आता है, लेकिन समुद्र में कभी भी प्रतिबिंब नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि लहरें कंटिन्यू चलती है। कोई क्षण ऐसी नहीं है जब लहरें ना हो। छोटी छोटी लहरें भी चलती रहेगी, कभी कभी बड़ी बड़ी लहरें उठेगी और कभी कभी तूफान खड़ा हो जाता है। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। कोई क्षण ऐसी नहीं है जब मन में विचारों की लहरें ना हो। कंटिन्यू लहरें चलती रहती है। कभी बड़ी बड़ी लहरें उठती है, जब टेंशन हो जाता है किसी बात का तो बड़ी बड़ी लहरें उठना शुरू होती है, और कभी कोई ऐसी घटना हो गई तो तूफान खड़ा हो जाता है मन के अंदर भी विचारों का। इतने सारे नेगेटिव विचार आने लगते हैं जो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो मन समुद्र की तरह है। अब ये समुद्र का मंथन करना है। मंथन करने के लिए इसीलिए खाली देव और नहीं दिखाया, देव और असुर के बीच में ये मंथन चला। हमारे इस मन के समुद्र मंथन में देव कौन है, असुर कौन है? तो पॉजिटिव विचार ये देव है, पॉजिटिव थॉट्स। लेकिन नेगेटिव थॉट्स कोई साइलेंट हो जाएंगे ऐसे नहीं है। नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे बीच बीच में, क्योंकि आदत पड़ी हुई है मन को नेगेटिव सोचने की, व्यर्थ सोचने की। तो ये नेगेटिव और व्यर्थ विचार ये असुर है। तो देव और असुर के बीच में ये समुद्र मंथन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या निकलेगा? सबसे पहले क्या निकलेगा? विष निकलेगा। कई बार ऐसे विचार भी आएंगे जो कभी नहीं आए हो। कई लोग इसीलिए डर जाते हैं मेडिटेशन से, ध्यान से। ऐसे विचार तो कभी नहीं आए थे, ये आज कहां से आ गए? शायद हमारे बस में मेडिटेशन करना है ही नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, छोड़ देते हैं। लेकिन ये तो आएगा ही। छोड़ देने से क्या हुआ? वो जहर वापस अंदर डाल दिया और सारे देव पॉजिटिव थॉट्स मूर्छित हो गए और नेगेटिविटी का विजयी हो जाएगा। इसीलिए छोड़ना नहीं है। लेकिन ऐसे समय पर शिव जी को याद करो और ये विचार भी उसको समर्पित कर दो, उसको अर्पित कर दो कि ये विचार भी आप स्वीकार कर लो। कई लोग सोचते भगवान को ये नेगेटिव विचार का पॉइजन कैसे दे सकते हैं? अरे शिव जी पर आज तक कौन से फूल चढ़ाए? कौन से फूल चढ़ाए? अक के, धतूरे के, सबसे पॉइजनस फ्लावर्स ही तो चढ़ाए। ये वास्तव में जो हम अपने नेगेटिव विचार भी उसको अर्पित कर देते हैं, ये फूल चढ़ाना ही है। इसीलिए भगवान ने कहा कोई श्रद्धा से कैसा भी फूल फल जो भी देते हैं मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं, स्वीकार कर लेता है। पॉइजन को वापस अंदर नहीं डालो। ये नहीं कि पहले कभी नहीं आए, मेडिटेशन में कहां से आ गए। ये था, पॉइजन अंदर ही था, निकला तो है, निकालो उसको, निकालो। फिर देखो आपका मन कितना शांत और सुंदर हो जाएगा। शिव जी को अर्पित करो, फिर वापस समुद्र मंथन शुरू करो। धीरे धीरे आपको अपने विचारों में एक परिवर्तन नजर आएगा और ये परिवर्तन धीरे 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 वो अमृत कलश की प्राप्ति कराएगा। अमृत कलश निकलेगा, अंदर ही है, वो निकलेगा बाहर। और लक्ष्मी जी ने मोहिनी रूप धारण करके उसको ग्रहण किया। हमारे जीवन में लक्ष्मी कौन है? हमारे जीवन में लक्ष्मी कौन है? किसको धारण करना है ये कलश? हमारे जीवन में लक्ष्मी है
हमारे लक्षण, हमारे लक्षण। जब किसी के घर में शादी होती है और अच्छे लक्षणों वाली बहू आती है घर में, तो क्या कहते हैं? सुलक्ष्मी आई है। और बुरे लक्षण वाली आ जाए तो कुलक्ष्मी आई है। तो लक्षण ही लक्ष्मी है। तो इसीलिए जब ये अमृत कलश निकलता है, अंदर से ही निकलेगा, तब हमारे लक्षण में उसको ग्रहण करो, लक्षण में उसको धारण करो, और फिर पॉजिटिव थॉट्स को उसको पोषण दो, उसको पिलाओ। तो ये पॉजिटिविटी अमर हो जाएगी और नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपके मेडिटेशन, लेकिन शुरू में ये टीथिंग ट्रबल्स जरूर होंगे, ये संघर्ष जरूर होगा, और ये संघर्ष से हर कोई योगी को गुजरना ही पड़ता है। उसके बिना अचीवमेंट नहीं है। लेकिन कई बार कई लोग इंस्टेंट चाहते हैं ना, वो इंस्टेंट नहीं होता है। तो इसीलिए कहा कि परिवर्तन की प्रक्रिया जैसे ही आरंभ होती है, जो खुद को भी महसूस होती है और हमारे आसपास वालों को भी महसूस होती है, तो देह अभिमान ही हमारे पुरुषार्थ के मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न बनता है। क्योंकि निराकार की उपासना, अव्यक्त स्वरूप की उपासना जैसे करने बैठते हैं, आदत नहीं है, हमें हमेशा मूर्ति की आदत पड़ी हुई है। इसीलिए मूर्ति चाहिए, साकार की आकृति चाहिए, निराकार का ध्यान मुश्किल हो जाता है। तब भगवान अर्जुन को उस ध्यान को आगे बढ़ाना कैसे है वो बताते कि हे अर्जुन, तू अपने मन और बुद्धि को मुझ में एकाग्र कर। अगर तू मन को मुझ में एकाग्र करने में समर्थ नहीं है तो योग का अभ्यास कर। सेकंड ऑल्टरनेटिव, तो योग का अभ्यास कर। यदि तुम योग का अभ्यास भी न कर सको तो तीसरा ऑप्शन, तो सिर्फ मेरे प्रति ही यज्ञ कर्म कर, शुद्धिकरण की प्रक्रिया कर। यदि तुम यज्ञ कर्म करने में भी असमर्थ हो तो मन बुद्धि इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर और आत्म स्थिति में स्थित होने का प्रयत्न कर। 4 ऑप्शन दे दिया भगवान ने, कोई एक तो करो। एक तो कर सकते, नहीं कर सकते। और इसीलिए उस बात को स्पष्ट करते हुए भगवान यही कहते हैं, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सब कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। कर्म फल के त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। ये 4 ऑप्शन के अभ्यास करो, अभ्यास नहीं तो ज्ञान, ज्ञान से नरिश करो। पहले अपने मन को अच्छे विचारों का नरिशमेंट दो, अच्छे विचारों के नरिशमेंट से ही ध्यान लगेगा। इसलिए कहा बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता है। सोचने के लिए चाहिए कुछ, मन को स्टिल कितनी बार करेंगे, विचार शून्य नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें मन का दमन करना पड़ेगा, और दमन करना नहीं है, क्योंकि दमन की हुई चीज सक्सेसफुल नहीं होती है। आप एक स्प्रिंग को भी दबाओ, जैसे ही रिलीज करेंगे तो क्या होगा, डबल फोर्स से उछलेगा। तो मन को भी दमन नहीं करना है, मन को मारो नहीं, लेकिन मन को एक मोड़ दे दो, एक दिशा दे दो। और दिशा देने के लिए ज्ञान जरूरी है। इसीलिए कहा जाता ज्ञान से ही ध्यान है, बिना ज्ञान के ध्यान नहीं। और वो भी अगर नहीं कर सकते तो कर्म फल का त्याग करके देखो, वो भी श्रेष्ठ है। तो योगी अलग अलग प्रकार के हैं। एक अभ्यास वाले योगी भी मिलेंगे, एक ज्ञानी तू आत्मा भी मिलेंगे, एक योगी तू आत्मा भी ध्यान करने वाले भी मिलेंगे, और एक कर्म फल के त्याग वाले भी मिलेंगे।
जो आपको अपने स्वभाव अनुसार उचित लगे वो आप कर सकते हैं जिस भी तरीके से, तो परम शांति ही उसका फल है। चारों की प्राप्ति परम शांति ही है। फिर इस अध्याय के अंत में भगवान अपने प्रिय आत्मा के लक्षण बताते हैं, और ये लक्षणों में कोई ना कोई लक्षण 1, 2, 3 हमारे अंदर जरूर होगा, तभी हम भी परमात्मा के प्रिय की लिस्ट में आ जाते हैं। पहला, जो किसी से द्वेष नहीं करता और सर्व के प्रति मित्रता भाव रखता है और कृपालु है, वो भगवान का अति प्रिय है। दूसरा, जो ममत्व बुद्धि और अहंकार रहित है, वो भगवान को प्रिय है। तीसरा, जो सदा संतुष्ट, संयमी और दृढ़ निश्चयी है, वो प्रिय है। चौथा, जो समर्पण बुद्धि है और कर्म योगी है। पांचवा, जो न स्वयं क्रोध करता है और न किसी को क्रोधित करता है, न खुद करता है न किसी और को ऐसी हरकत करता जो किसी और को क्रोध आ जाए, वो भी गलत ही है। जो ईर्ष्या, भय और विषाद से निर्लिप्त है। जो निरपेक्ष, पवित्र और दृढ़ संकल्पधारी है। जो न अति हर्ष, न शोक और न कभी कोई बात में इच्छा रखता है, बैलेंस से चलने वाला। जो शत्रु मित्र, मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति में समान और क्षमाशील है। जो अनासक्त, मितभाषी और दूषित संगति से सदैव मुक्त है। और लास्ट में कहा, जो धर्ममय अमृत पथ का श्रद्धा से अनुसरण करता है, वो मुझे प्रिय है। कोई ना कोई क्वालिटीज तो है ना आप में भी। इसीलिए भगवान की सिलेक्शन की लिस्ट में कैसे आया, पता चला ना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये आत्माएं मुझे अति प्रिय है। फिर 13वां अध्याय, प्रकृति पुरुष परम पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। यहां स्पष्ट हो जाता है कि कुरुक्षेत्र कौन सा है और धर्म क्षेत्र। जो पहला श्लोक कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। वो हरियाणा प्रदेश का कुरुक्षेत्र का मैदान की बात ही नहीं है। इस अध्याय के अंदर 13वें अध्याय में यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीर क्षेत्र है जिसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों हैं। जब शरीर रूपी क्षेत्र में दैवी संस्कारों का प्रभाव विशेष है तब वह धर्म क्षेत्र है, और जब आसुरी संस्कारों का प्रभाव कर्मेंद्रिय पर विशेष है तब वह कुरुक्षेत्र बनता है, युद्ध का मैदान बनता है ना। वैल्यूज के साथ चलो तो ये धर्म क्षेत्र है, और अवगुणों को लेकर चलो तो कुरुक्षेत्र बन जाता है जीवन। प्रथम श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यथार्थ ज्ञान। 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक ज्ञेय परम पुरुष परमात्मा का यथार्थ कथन। फिर से 20वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक पुरुष और प्रकृति का संयोग कैसे है यह स्पष्ट किया गया है। और इसीलिए अर्जुन पूछते हैं भगवान से, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है, मैं ये सब जानना चाहता। अब प्रश्नों की क्वालिटी बदल गई, कौन जानता है कौन नहीं जानता ये नहीं, अब मैं जानना चाहता हूं। तब भगवान कहते ये शरीर क्षेत्र है, उसे जानने वाली आत्मा क्षेत्रज्ञ है। परमात्मा भी सभी क्षेत्रों का ज्ञाता है। यही वास्तव में यथार्थ ज्ञान है, यही यथार्थ ज्ञान है। जो आत्मा की वास्तविकता को जानता हो,
जो परमात्मा की वास्तविकता को जानता हो, उसके रियल स्वरूप को जानता हो, यही यथार्थ ज्ञान है। और फिर उसका विस्तार सुनाते हैं कि पंच महाभूत, अहंकार युक्त मन और बुद्धि, 10 इंद्रियां, 5 इंद्रियां विशेष, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, और इच्छा द्वेष सुख दुख संगात तथा जीवन के लक्षण, इन सबको कर्म का क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात ये कुरुक्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भला व बुरा बीज संस्कार रूप में उगता है जीवन के अंदर। और फिर धर्म क्षेत्र किसको कहा गया है? तो धर्म क्षेत्र में यथार्थ ज्ञान युक्त कर्म करने का आधार है विनम्रता। कौन से गुण है धर्म क्षेत्र में? विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, सतगुरु का आज्ञाकारी, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्त के विषयों का परित्याग, निरहंकारी, वैराग्य, अनासक्त, नष्ट मोह, हर परिस्थिति में संतुलित, अन्य अव्यभिचारिणी भक्ति भाव, अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति भाव, सिर्फ एक का, व्यभिचार नहीं चाहिए उसमें भी कि अनेकों को याद करो, जो भी देवी देवताएं हैं सबको याद करो, ये नहीं। अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति भाव। आजकल मनुष्य की हालत कैसी हो गई, वो कहानी याद आती है कि एक बार एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का बेटा बीमार पड़ा, डॉक्टर के पास लेकर के गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब भगवान बचाए, इसका इलाज हमारे पास नहीं है। ब्राह्मण श्री कृष्ण का भक्त था, उसने श्री कृष्ण की पूजा आरंभ कर दी। हे कृष्ण मेरे बच्चे को बचा ले, खूब भक्ति करने लगा दिन रात। 2 दिन बीता कि एक पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे ऐसे समय पर श्री कृष्ण को थोड़ी याद करना चाहिए। कब फिर ऐसे समय पर मां की भक्ति कर, मां का हृदय करुणा वाला होता है, वो तेरी प्रार्थना जरूर सुनेगी। उसको भी लगा बात तो सही है, मां को पुकारना चाहिए, कृष्ण को थोड़ी पुकारना चाहिए। उसने मां की भक्ति आरंभ कर दी। हे मां मेरे बच्चे को बचा ले, दिन रात मां की पूजा करने लगा। 2 दिन बीत गए, वहां एक और पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे विघ्नहर्ता तो गणेश जी है, तो गणेश जी को याद कर, देखिए विघ्न टल जाएगा। उसको भी लगा बात तो सही है, गणेश जी को याद करना चाहिए। उसने गणेश जी की भक्ति आरंभ कर दी। 2 दिन तक लगातार गणेश जी की पूजा करने लगा। वहां एक मित्र संबंधी आकर कहने लगा, अरे तू गायत्री मंत्र कर, देख चमत्कार होगा। उसको भी लगा सुना तो है कि गायत्री मंत्र करने से चमत्कार हो, चलो गायत्री मंत्र आरंभ कर दो। उसने गायत्री मंत्र शुरू कर दिया। वहां एक और पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे संकट मोचन तो हनुमान जी है, तू हनुमान चालीसा कर, देखिए संकट टल जाएगा। उसको भी लगा बात तो सही है, उसने हनुमान चालीसा करना आरंभ कर दिया। 2 दिन के बाद एक और मित्र संबंधी आकर कहता है, अरे पड़ोस के गांव में एक बाबा जी आए, वो ऐसी भभूति देते हैं, असाध्य बीमारी भी ठीक हो जाती, चलो बच्चे को लेकर वहां चलते हैं। बच्चे को लेकर गए, भभूति खिलाई, घर में आए, 2 दिन के बाद बच्चा मर गया। कारण क्या हुआ? कारण क्या हुआ? कंसंट्रेट नहीं किया और विश्वास ही नहीं था। क्या इसको विश्वास कहते हैं? कि जिसने आया जो कहा हमने वैसा करना शुरू कर दिया, किस इसको विश्वास कहते हैं? और अगर ऐसा विश्वास रहा तो प्राप्ति क्या होगी? 0, कुछ नहीं। इसीलिए हमने अपने मंदिरों में सारे देवी देवताओं के फोटो रख दिए।
सबके आगे दिया बत्ती अगरबत्ती दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने पता नहीं कि इन सब में से सत्य कौन है। इसीलिए सबको दिया बत्ती अगरबत्ती करने के बाद, भाई आप में से जो सही हो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेना। क्या इसको विश्वास कहेंगे? क्या यही विश्वास है हमारा? और अगर यही विश्वास है तो प्राप्ति क्या है? इसीलिए अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति भाव, एक में विश्वास, वहां व्यभिचार नहीं होना चाहिए। 10 लोगों की पूजा करते रहे हम, यही स्पष्ट करता है कि हमें ज्ञान ही नहीं है कि आखिर कौन है। तो भगवान ने इसीलिए ये भी धर्म क्षेत्र के लक्षण में जोड़ दिया। एकांतवासी, उपरामता, आत्म अनुभूति एवं परमात्मा अनुभूति, ये लक्षण जिनमें है उनका जीवन धर्म क्षेत्र है। संघर्ष तो उनको भी करना पड़ता है। वैल्यूज वाला जीवन जिसका है उसको भी इस संसार के अंदर संघर्ष तो करना ही पड़ता है। बिना संघर्ष के जीवन नहीं होता है। अब ये परम पुरुष के विषय में जानो, परमात्मा के विषय में, कि परमात्मा इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे, वह निर्गुण एवं सर्व गुणों का सागर भी है। अब ये कंट्रोवर्सी लग रहा है। एक तरफ निर्गुण कहा, दूसरी ओर सर्व गुणों का सागर कहा, दोनों ही है परमात्मा। कैसे? निर्गुण का मतलब है कि जो प्रकृति के 3 गुण है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उनसे परे है, इसलिए वो गुण उनको प्रभावित नहीं करते हैं, इसीलिए वो निर्गुण है। लेकिन सर्व गुणों में अनंत भी है। सूक्ष्म होने कारण वह भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने व देखने से परे है। यह चरम चक्षु से नहीं देखा जा सकता क्योंकि सूक्ष्म है, न्यारे और प्यारे है। वह संसार में उत्पत्ति, पालना और संहार के करण करावनहार है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। करण करावनहार, कराने वाला कौन? वही है। वह प्रकाशमान है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप और ज्ञान का सागर है और ज्ञान का लक्ष्य है। यह ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के भक्त ही समझ सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते। तो पुनः अपने विषय में सारा वर्णन करके बताया, और अभी प्रकृति और पुरुष दोनों का आपस का कनेक्शन बताया कि प्रकृति और पुरुष अनादि है। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति है। कोई भी बात का कारण और कार्य में उत्पन्न करने का हेतु प्रकृति है। यहां बाह्य प्रकृति भी और आंतरिक प्रकृति की भी बात है, स्वभाव की। तो इसीलिए कहा कि प्रकृति कारण है, स्वभाव ही तो कारण बनता है कोई भी कार्य के लिए और कारण के लिए। पुरुष और प्रकृति के योग से जीवन व्यतीत होता है। यहां पंच तत्व वाली प्रकृति की बात है। पुरुष प्रकृति के साथ मिलकर शरीर का भरण पोषण करता है, उसके साथ सुख दुख भोगता है और स्वयं को उसका स्वामी मानकर अधीन करके चलाता है। इंद्रियों को खुद मालिक बनकर के चलाता है और कर्म अनुसार वह मानव देह को प्राप्त करता है। मनुष्य अनेक योनियों में नहीं भटकता, जैसा बीज वैसा फल। अगर मैंने आम का बीज बोया
तो मुझे पपैया खाने को मिलेगा? नहीं। धरनी वही है, वायु वही है, जल वही है, सूर्य का प्रकाश वही है, फिर भी एक बीज से दूसरा फल क्यों नहीं मिलता है? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बीज अलग अलग है और बीज की विशेषता अलग अलग है। इसी तरह हर आत्मा भी एक बीज है और भगवान ने इस बीज को अगर मनुष्य योनि में रोपित कर दिया तो वो जानवर कैसे बनेगा? क्योंकि वो बीज ही अलग है। वो पक्षी कैसे बनेगा? वो कीड़ा मकोड़ा कैसे बनेगा? हर बीज की विशेषता अपनी अपनी है। हर बीज की विशेषता ही अपनी अपनी है। मनुष्य आत्मा के बीज की जो विशेषता है वो पशु की नहीं है और पशु योनि की जो विशेषता है वो मनुष्य की नहीं है। मनुष्य आत्मा की विशेषता क्या है कि वो 10 साल का प्लानिंग कर सकता है। उसके बच्चे के बच्चे क्या खाएंगे वो भी सोच के इकट्ठा कर सकता है कि नहीं? जानवर शाम को क्या खाएगा या 1 घंटे के बाद क्या खाएगा वो भी प्लानिंग नहीं करता है। चींटियां कर लेती है, कोई प्राणी कर लेता है, लेकिन हर प्राणी नहीं करता है क्योंकि उसमें जो विशेषता वो लिमिटेड है, लिमिटेड है, बहुत स्थूल और सीमित है। लेकिन जो प्राणियों में विशेषता है वो मनुष्य के पास नहीं है। प्राणियों में कौन सी विशेषता विशेष है कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज होने वाली होती है तो उन्हें पहले पता चलता है और मनुष्य के पास सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी 1 मिनट 4-5 मिनट पहले पता चलता है ये होने वाला है। कहा जाता जब सुनामी आए थे तो ये फार ईस्ट कंट्रीज के अंदर, कौन सा कंट्री था मैं भूल गई, वहां एलिफेंट्स को 48 घंटे पहले पता चल गया कि सुनामी आने वाली है। 48 आवर्स बिफोर उन्होंने इतना आवाज करना शुरू किया और अपने मालिकों को जैसे घिसड़ के चलो यहां से। वो मालिक उनको रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन वो चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे, चलते, और पहाड़ चढ़ गए 48 घंटे में और वो सुरक्षित रहे। उनके मालिकों ने तब बताया कि हमने इनको इतना रोकने का प्रयत्न किया लेकिन 48 घंटे पहले उनको पता चल गया था कि ये सुनामी आने वाली है और इसीलिए ये आज सारे हाथी सुरक्षित रहे। सोचने की बात है। किसी को 24 घंटे पहले पता चलता है, कोई पक्षियों को, कोई प्राणियों को, और हाथियों को क्योंकि उसकी गति स्लो है चलने में, तो भगवान ने उस आत्मा को जो विशेषता दी है कि 48 घंटे पहले वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो जो उनमें विशेषता वो हम में नहीं है और जो हम में विशेषता वो उनमें नहीं है। इसीलिए आज आपको एक खुशखबरी सुनाते हैं कि मनुष्य के पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में ही होते हैं, कोई जानवर पशु पक्षी के रूप में नहीं होते हैं। ये भगवान ने ज्ञान दिया है। क्योंकि अगर जानवर योनि में जाना पड़े, सोचने की बात है, थोड़ा आप लोग तो सब लॉजिक से सोचते, आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से सोचते हैं कि मान लो कि मनुष्य अनेक योनियों में घूमता हुआ फिर जब मानव देह प्राप्त करे तो हर रीति से संपूर्ण होना चाहिए। सारे कर्मों का फल तो चुका दिया ना उसने अनेक अनेक योनियों में जाकर के, तो जब मानव बने तो हर रीति से संपूर्ण होना चाहिए। अब तो कोई कर्म नहीं रहा। फिर एक बच्चा गोल्डन स्पून इन माउथ है तो दूसरे बच्चे को दूध भी नसीब नहीं होता है जन्मते ही। ये कौन से कर्म का फल? एक ही वेला में दोनों बच्चे जन्मे,
फिर एक को गोल्डन स्पून इन माउथ, एक को दूध भी नसीब नहीं। ये कौन से कर्म का फल? अगर पूर्व कर्म कहे तो वो तो भोग के आया ना, अब कौन सा कर्म रह गया? अगर लास्ट में जाकर के मनुष्य देह प्राप्त होता है फिर तो हर रीति से संपूर्ण होना चाहिए। अरे आजकल तो ये समाचार मिलते कि बच्चे का जन्म नहीं हुआ, गर्भ में उसका हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, उसका वाल्व का ऑपरेशन हो रहा है। सुना है कि नहीं सुना है? अब जो बच्चा जन्मा ही नहीं, अब श्वास भी नहीं लिया, उसके पहले ऑपरेशन, ये कौन सा कर्म? इसीलिए उसको पशु योनि में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पशु समान जीवन बन जाता है। कि आज एक पशु भी किचड़े के डब्बे से अपना खाना लेता है और एक मनुष्य भी वहां जाकर के किचड़े के डब्बे से खाना ढूंढ रहा है। पशु समान जीवन, उसको पशु योनि में जाने की जरूरत नहीं है। ये कर्म की भोगना है, ये कर्म का फल है। हमारे पास एक बार ऐसी जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस थी, काफी साल पहले की बात है, और उस समय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑनरेबल कृष्णा अय्यर जी आए थे। उन्होंने एक बात सुनाई थी, मुझे आज भी वो बात बहुत अच्छी तरह से याद है, कि हम लोग जजमेंट कैसे देते हैं, हम जजेस जजमेंट कैसे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो केस आता है उसकी सुनवाई होती है और जो सबूते होते हैं उसके आधार पर हम फैसला देते हैं। मान लो कि एक चोर है, उसने चोरी किन कारणोंवश किया, उस हिसाब से हम उसको सजा सुनाते हैं, भाई इतना महीना इतना साल जेल। या एक खूनी आता है, अब उसने खून किस कंडीशन में किया, उसकी सारी सुनवाई के बाद हम फैसला देते हैं कि भाई उसको या आजीवन कारावास या उसको इतना साल जेल या उसको फांसी की सजा दे दिया। अब वो चोर को वहीं भेजा जाता है जहां और चोर होते हैं, खूनी को वहीं भेजा जाता है जहां और खूनी होते हैं। अब लाइक माइंडेड जब मिलते हैं, चोर जब दूसरे चोरों से मिलता है तो उनकी बातचीत क्या होगी? भाई तू कैसे पकड़ा गया, क्या हो गया, क्या चोरी करने, एक दूसरे के सहानुभूति वाले बन जाते हैं, एक दूसरे का दिल रखते हैं, आश्वासन देते कोई बात नहीं, अरे हम भी तेरे जैसे ही है, और अंदर में दोस्ती हो जाती है, एक गैंग बन जाती है, और बाहर निकलने के बाद एक दूसरे का इंतजार करते और एक दूसरे से ऐसी टेक्निक सीखते हैं कि दोबारा कभी पकड़े नहीं जाएंगे। ये जजमेंट है। और क्या भगवान का भी यही जजमेंट देने का तरीका है? मनुष्य का ये जजमेंट देने का तरीका है। एक खूनी जहां जाता है, जहां और खूनी है, वो एक दूसरे से पूछना शुरू करते, भाई तेरा क्या हुआ था, किसका खून करने गया, क्या हुआ। वहां सच्चाई भी बता देंगे, क्या हुआ था, क्यों, कैसे हुआ था, ये सब। और सारा सुनाने के बाद वो कहते हैं चल हम कुछ तरकीब करते हैं तेरे लिए। इसीलिए क्राइम कभी कम नहीं हो रहा है, क्योंकि जजमेंट ही सही नहीं है। ये कृष्णा अय्यर जी के शब्द थे कि आज हमें उन्हें ऐसे सेल में भेजना चाहिए जहां उनका पुनः एक ऐसा रियलाइजेशन उन्हें प्राप्त हो, और उस रियलाइजेशन के द्वारा उन्हें पश्चाताप हो अपने कर्मों पर, अंदर से संकल्प धारण करे कि दोबारा हम ऐसे कर्म नहीं करेंगे, दोबारा हम ऐसे कर्म नहीं करेंगे। तब उनका रिफॉर्मेशन होता है। खाली जजमेंट देकर उसको भेज देता है जेल में, उससे कोई रिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और जब रिफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है
तो एक स्पिरिचुअल जूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है। तो इसीलिए आवश्यकता है अब ऐसे ज्ञान की। इसका प्रयोग हमने किया। मैं तो एक ही बार गई थी साबरमती जेल में, अहमदाबाद में। हमारी बहनें लगातार वहां जाती रही और हमारे वैल्यू एजुकेशन कोर्स वहां शुरू किया उन्होंने। काफी कैदी इंटरेस्टेड, क्योंकि कई पढ़े लिखे होते हैं। पढ़े लिखे होने के कारण उन्होंने भी उस वैल्यू एजुकेशन कोर्स में एग्जाम देना शुरू किया। और जब एग्जाम देने लगे, उन्हें डिग्रियां मिली। वहीं जेल में उनके लिए कार्यक्रम हुआ और उनको डिग्रियां वहां दी गई। मुझे भी बुलाया था। उसके बाद मुझे कहा कि आप गीता पर बोलो कुछ। मैंने तो एक ही लेक्चर लिया, लेकिन उन्हें इतना पसंद आया और उन्होंने कहा नहीं, हम 18 अध्याय सुनना चाहते हैं आपसे। अब मेरे पास उतना टाइम नहीं था 18 अध्याय सुनाने के लिए। मैंने कहा मैं न उस तैयारी से आई हूं और न मैं कर सकती हूं। तब हमारी बहनों ने कहा कोई बात नहीं, इनकी इच्छा है ना, हम पूरी करेंगे। उन्होंने सीडी ले जा करके 18 अध्याय की पूरी सीडी उन कैदियों को सुनाई। उन लोगों में से इतने लोग रिफॉर्म हो गए हैं साबरमती जेल में, इतने लोगों का परिवर्तन हुआ है। तब कहा कि ब्रह्मा कुमारी को अभी ये सेवा जरूर करनी चाहिए। और आज इसीलिए हर शहर में लगभग हर शहर में हमारी बहनें रक्षाबंधन पर जाती है, राखी बांधती है, राखी का रहस्य बताती है। खाली रहस्य नहीं, उसके बाद वहाँ कोर्स शुरू करती है, आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू करती है और काफ़ी लोगों में परिवर्तन आता है, काफ़ी लोगों में। इसीलिए भगवान का जजमेंट देने का तरीका अलग है। वो ऐसी गलतियां नहीं करता है, वो रिफॉर्म करता है आत्माओं को संपूर्ण रीति से। और इसीलिए उसको मनुष्य योनि में रह करके ही सजा भोगनी पड़ती है, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है और बुद्धि के कारण वो इतना समझ सकता है कि जरूर मैंने कोई गलत कर्म किए हैं, उस कर्म का फल है। ये एहसास, ये रियलाइजेशन उनके संस्कारों में एक परिवर्तन लाता है। ये परमात्मा का तरीका है। उसको जानवर योनि में भेज देना, कीड़े मकोड़े बन जाना, ये कोई तरीका नहीं है सजा देने का। तो ईश्वर का सजा देने का तरीका अपना है। तो इसीलिए ये खुशखबरी सुनाया कि आपको हर जन्म मनुष्य योनि में ही मिलेगा, लेकिन कर्मों के अनुसार मिलेगा, ये जरूर है, कर्मों के अनुसार, ताकि उस रियलाइजेशन से आप अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहो तो ला सकते हैं। तो कई बार कई लोग हमसे क्या पूछते हैं, बहन जी फिर ये जानवरों को, ये पशु पक्षियों को, ये कीड़े मकोड़ों को कभी मन नहीं होता होगा कि हम मानव बने? मैंने उन व्यक्ति से यही पूछा, आपको कभी मन होता है कि हम कीड़े मकोड़े बने? जब आपको मन नहीं होता है तो उनको भी मन नहीं होता है, उनको भी मन नहीं होता है। एक बार 3 बंदरों का कार्टून देखा मैंने कि 3 बंदर आपस में बात कर रहे हैं। तो पहला बंदर कहता है कि सुना है कि ये मनुष्य अपने आप को हमारी वंशज कह रहा है। तो दूसरे ने कहा, क्या कहा? मनुष्य की प्रमोशन हो गई क्या? सुधर गया? तो तीसरे ने कहा, मैं तो कभी उसको अपनी वंशज के रूप में स्वीकार नहीं करूं। ये तो एक दूसरे का खून का प्यासा है, ये हमारे संस्कार हो ही नहीं सकते हैं। इतना बड़ा कटाक्ष था मनुष्य की मनोवृत्ति को लेकर के कि आज बंदर भी हमें अपनी वंशज के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा कटाक्ष था कि आज ये तो भाई भाई का खून का प्यासा है, हम लोग लड़ेंगे लेकिन एक दूसरे का खून नहीं करेंगे, एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं है। तो सही है, नीचे से ऊपर आते हैं ना, बहुत बंदर होते हैं रास्ते में। एक बार हमने अपनी आंखों से देखा, हम जा रहे थे और एक ट्रक आ रही थी, बंदर उछल कूद कर रहे थे,
उसमें से एक बंदर का जजमेंट थोड़ा फेल हो गया, उसी समय उसने वहां कूदा और वो टक्कर लगी और जोर से उछल करके गिरा। ट्रक तो चली गई। हमने देखा अरे ये बंदर को बहुत मतलब गिर गया, शायद मर ही गया लगता है। उतने में तो हमने देखा सारे बंदर उछल उछल करके वहां पहुंच गए सब, और देखा और उन्हें महसूस हो गया कि ये बेहोश हुआ है, ये मरा नहीं है। सारे बंदरों ने खींच कर उसको साइड में किया ताकि दूसरा कोई वाहन उसके ऊपर से चला ना जाए, और सब बैठे रहे उसके होश आने तक। और जैसे ही होश आया इतना उछल उछल करके फिर कूदने लगे। ये बंदर है। और आज एक मनुष्य का एक्सीडेंट अगर रास्ता पर हो तो सेल्फी लेते हैं, सेल्फी लेते, सही बात है, मदद नहीं करते हैं। हमसे तो वही अच्छे हैं। इसलिए कहा उन्हें कभी मन नहीं होता है, क्योंकि वो जब देखते हैं मनुष्य के स्वार्थ को, हर बात को, उन्हें कभी मन नहीं होता है कि हम मनुष्य बने। वो सोचते हम बहुत सुखी हैं, बहुत अच्छे हैं। आज पक्षियों को उड़ते देखते हैं, है कोई टेंशन? अरे मस्त गगन में उड़ रहे हैं। मनुष्य को तो कितने प्रकार की भोगनाएं हैं, शारीरिक भोगना, मानसिक भोगना, डिप्रेशन आता है तो, इमोशनल अत्याचार, कितने रूप से हमारे ऊपर भोगनाएं आती है। तो सुखी कौन है, हम है या वो है? कौन है? तो कैसे उनको मन होगा कि हम मनुष्य बने? नहीं सोचते हैं। वो सोचते हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए कहा कि मनुष्य पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुए कर्म की गुह्य गति को समझ वो जन्म लेता है, और वो कर्म बंधन से तब मुक्त हो सकता है कि जब अपने अधिकार को वापस एस्टैब्लिश करता है, अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त कर, तब वो बंधन मुक्त बनता है। फिर आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार, ये कुछ लोग ध्यान द्वारा, कुछ लोग ज्ञान द्वारा, कुछ कर्म योग द्वारा समर्पण के साथ नियत कर्म में प्रवृत्त होते हैं। और जो उसकी विधि नहीं जानते वे लोग तत्वस्थित महापुरुषों द्वारा ज्ञान सुन करके उसका आचरण करते हैं। ये अलग अलग, ये 4 तरीका आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार के लिए भी बताए। जो पुरुष साक्षी भाव में स्थित होकर के कर्म करता है और समदृष्टि रख कर व्यवहार करता है, ईश्वर को सर्वज्ञ जानता है, वह अपना शत्रु कभी नहीं बनता है। ऐसा गलत कर्म करके अपना शत्रु नहीं बनता है, और वो श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त कर लेता है। कितना सुंदर प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग, योग। और फिर भगवान कहते विवेकवान पुरुष ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, और वह यह भाव विकसित करके कर्म करता है कि स्वयं और सब में एक दिव्य अविनाशी आत्मा है। हर एक इंसान के अंदर आत्मा है, एक आत्मा नहीं है सब में। हर एक की आत्मा अलग अलग है। हर आत्मा का अपना शाश्वत स्वरूप है, अजर अमर अविनाशी है। इसीलिए भिन्नता है हर एक के कर्म में, क्योंकि आत्मा अगर एक ही होती थी, कई बार ये भी लोगों को की मान्यता है कि सब में एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा व्याप्त नहीं है, क्योंकि एक ही आत्मा तो फिर सब एक जैसे होने चाहिए। हर एक के कर्म भिन्न है, हर एक की सोच भिन्न है, हर एक की आदत भिन्न है, हर एक के संस्कार भिन्न है, हर एक का स्वभाव भिन्न है, तो एक कहाँ है? लेकिन हर एक की क्वालिटीज, 7 गुण एक जैसे है। कम ज्यादा जरूर हो सकते, लेकिन है एक जैसे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब हर एक के प्रति ये भाव विकसित करके कर्म करता है कि स्वयं और सब में एक अविनाशी दिव्य आत्मा है,
जो शाश्वत है, जिसे वह कर्म बंधन में नहीं बनता है। हाँ, ये भाव जब विकसित करता है तो वो कर्म बंधन को क्रिएट नहीं करता। जिस प्रकार सूर्य एक है और सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार परमात्मा ज्ञान सूर्य अपनी ज्ञान किरणों से सबकी चेतना में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। और जो लोग ज्ञान चक्षु से क्षेत्रज्ञ के अंतर को समझ लेते हैं, वे श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त कर लेते हैं। श्रेष्ठ गति प्राप्त करने के आधार क्या क्या है, ये बात कि कैसे पहले तो इंद्रियों को अपने अधिकार में लेना, श्रेष्ठ कर्म करना और हर एक के प्रति ये समभाव विकसित करना, तब श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। और फिर 14वें अध्याय के अंदर प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? सात्विक, राजसिक, तामसिक। परमात्मा सतो, रजो व तमो गुण के रहस्य को उजागर करते हैं कि किस प्रकार प्रकृति से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित है। कोई ऐसा नहीं है इस संसार में कि प्रकृति के ये 3 गुणों से प्रभावित नहीं है। हर एक में है तीनों गुण, लेकिन जो जिस प्रकृति को विकसित करता है उसमें परसेंटेज हो जाता है। जो सात्विक प्रकृति को विकसित करता वो सात्विक बनता है, जो राजसिक प्रकृति को विकसित करता है, चलता है, होता है, तो वो राजसिक प्रकृति को लेकर चलता है, और जो तामसिक प्रकृति को विकसित करता है वो वही बन जाता है। तो इसीलिए असुर कोई बड़े बड़े सींग वाले नहीं होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति के अंदर तामसिक प्रकृति विकसित हो जाती है तब वो असुर जैसा बन जाता है, वो देव तुल्य बन जाता है। इसीलिए कोई बहुत मितभाषी होती है, बहुत सुंदर व्यवहार जिसका होता है, तो ये क्या कहते हैं लोग भी, ये तो जैसे देवता है। कम बोलते हैं, ना के बराबर, किसी को दुख नहीं पहुंचाते अपने शब्दों द्वारा, तो लोग उनको क्या टाइटल देते, ये तो जैसे देवता है। कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते, कहते हैं ना। तो देवता या असुर कोई थे थोड़ी, लेकिन जब कलयुग के अंदर हमारे अंदर ये क्वालिटीज को, जिस प्रकृति को हम विकसित करते हैं उसी अनुसार गति को प्राप्त करते हैं। जो सात्विक प्रकृति को विकसित करते हैं वो स्वर्ग यानी सतयुग त्रेतायुग में जन्म प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वहां ही देवताएं रहते हैं। और जो तामसिक प्रकृति को विकसित करते हैं वह कलयुग में भी अधम दुष्ट गति को प्राप्त करते हैं। ये भी भगवान ने बताया। तो इसीलिए कहा किस प्रकार प्रकृति से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता है, और स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार गुणातीत व्यक्ति के लक्षण एवं आचरण होते हैं। प्रथम श्लोक से लेकर 4थे श्लोक तक ज्ञान की महिमा और प्रकृति व पुरुष से जगत की उत्पत्ति, 5वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक सत्व, रजो और तमो गुण की अभिव्यक्ति, क्वालिटीज बताई गई है, और 19वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष का आचरण व लक्षण और उनसे परे होने की विधि क्या है। फिर भगवान इस बात को स्पष्ट करते और कहते, इस ज्ञान के आधार पर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के जितना ज्ञान को ग्रहण करेंगे वैसे वैसे हमारी प्रकृति सात्विक होती जाएंगी, और सात्विक प्रकृति नेक्स्ट टू गॉड है, ईश्वर के समान है। हे अर्जुन, मेरा स्थान महत ब्रह्म है, ब्रह्म महतत्व, अनंत शांति धाम। पहले भी कहा मैं परम धाम का वासी हूं, अव्यक्त धाम है, उसमें मैं गर्भ धारण करता हूं। कैसे ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है, बहुत गुह्य बात बताई है कि उस परम धाम में मैं रहता हूं, उसमें मैं गर्भ धारण करता हूं। परमात्मा गर्भ कैसे धारण करते हैं, अर्थात उसमें सृष्टि के होने का मैं संकल्प
और ये संकल्प, ये बीज है, ये बीज को स्फुरित करता हूं। परमात्मा परम धाम का निवासी है, उस शांति धाम में रहते, वहां उन गर्भ धारण करते हैं सृष्टि के होने का। और इसीलिए सृष्टि के होने का जो संकल्प, वो बीज है, वो स्फुरित करता हूं। और फिर प्रकृति के संयोग से, 5 तत्व की प्रकृति के संयोग से समस्त शरीरों की उत्पत्ति होती है। परमात्मा नहीं करते हैं, अपने आप प्रकृति को वो बीज देता है और वो प्रकृति उसको उत्पन्न करती है। इसलिए प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माता है। जो परमात्मा का बीज है संकल्प का, वो प्रकृति को दे देता है। और इसीलिए प्रकृति उस गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। इसलिए परम पिता, परम माता नहीं कहा, परम पिता कहते हैं। और पृथ्वी को क्या कहते हैं? धरती माता, धरती पिता नहीं कहा। आज रहस्य खुला, ये रहस्य भगवान ने गीता में खोला कि धरती को माता क्यों कहा? क्योंकि ये धरती के पोषण से ही हर एक का शरीर तैयार होता है ना। और जब शरीर तैयार हो गया, फिर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रजो और तमो, ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांधते हैं। देह तैयार हो गया, फिर आत्मा वहां अव्यक्त धाम से आती है, प्रवेश करती है और प्रकृति के संयोग में आने के बाद फिर जैसी जिसकी चॉइस हो वैसे गुण को विकसित करती है। भगवान किसी को सात्विक नहीं बनाता है, राजसिक नहीं बनाता है, तामसिक नहीं बनाता है। भगवान किसी को चोर डाकू नहीं बनाता है। लेकिन हर आत्मा का जब इस संसार में जन्म होता है तो एक बच्चा इतना प्योर होता है, तो हर एक ईश्वर के धाम से जब आते हैं तो सात्विक प्रकृति लेकर के आते हैं। लेकिन फिर उसकी अपनी चॉइस होती है कि किस प्रकार की प्रकृति की ओर उसको आकर्षित होना है, ये उसकी चॉइस है। सत्व गुण कैसे होते हैं, उसकी अभिव्यक्ति क्या होती है? तो कहा सत्व गुण निर्मल, निर्मल प्योर, बुद्धि को प्रकाश प्रदान करने वाला और निर्विकारी होने के कारण व्यक्ति को सुख और ज्ञान के संबंध में बांधता है, ज्ञान के संबंध में बांधता है। रजोगुण वाले कामना और आसक्ति से उत्पन्न मानो, वह आत्मा को कर्म के बंधन में बांधता है। ये कामनाएं, आसक्ति, ये बंधन क्रिएट करती है, वो संबंध में बनते हैं। सात्विक गुण वाले ये बंधन बनता है। और तामसिक गुण वाले तो कहा तमो गुण अज्ञान से उत्पन्न होता है, जो आत्मा को आलस्य, निद्रा और प्रमाद में बांधता है। ये तीनों गुणों की अभिव्यक्ति कैसी होती है? ज्ञान का प्रकाश इसके, तो वो सुख के संबंध में चले जाते हैं, वो कर्म के बंधन में चले जाते हैं। और तमोगुण की तो बात ही न्यारी निराली है। उसके आधार पर हम अपने आप को देख सकते हैं कि मेरे में सात्विक गुण, राजसिक गुण ज्यादा है, कौन से हैं? मिक्सचर है, या राजसिक तामसिक का मिक्सचर है, या सिर्फ तामसिक है, कौन सा है? अपने आप को देख सकते हैं। उसकी अधिक अभिव्यक्ति कैसी होती है? तो तमोगुण की वृद्धि जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर होती है, तो तमोगुण की वृद्धि से अज्ञानता, आलस्य, अलबेलापन, प्रमाद और मोह की अभिव्यक्ति होती है, जिस कारण तमोगुणी मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते हैं। और वो पुनः जन्म जब होता है तो पशु समान, पशु योनि नहीं, पशु समान अर्थात नरक समान जीवन होता है।
उसकी प्राप्ति क्या है? अभिव्यक्ति देखी, अब प्राप्ति क्या है? रजोगुण वाले की प्राप्ति, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति और स्वार्थ युक्त कर्म का प्रारंभ तथा अशांति एवं इच्छाओं का उदय होता है। रजोगुणी कर्म का फल है दुख की अनुभूति। रजोगुण में दुख, तमोगुण में तो नरक समान जीवन, अधोगति वाला, इसमें दुख की प्राप्ति होती है। रजोगुण की वृद्धि काल में अगर मृत्यु हो जाए तो प्राप्त करने वाला मनुष्य कर्म बंधन होने के कारण पुनः जन्म भी जीवन बंधन का अनुभव करता है। जीवन में जैसे बंधन का अनुभव, कभी किसका बंधन, कभी किसका बंधन, कभी किसका बंधन, किसका बंधन। कईयों का बच्चों का बंधन होता है, कईयों को पति का बंधन होता है, कईयों को सास ससुर का बंधन होता है, कईयों को परिस्थितियां बांधती है, कईयों को समस्याएं बांध दुखी कर देती है। वन आफ्टर द अदर दुख आता ही है ना। और जब आत्मा सतोगुण में होती है तब प्राप्ति क्या है? तो जब आत्मा तथा सर्व कर्मेंद्रिय में ज्ञान का प्रकाश से ईश्वरीय अनुभूति का प्रवाह फैलता है तो सतोगुण की अभिव्यक्ति का अनुभव होता है। सतोगुणी कर्म से अर्जित फल कैसा होता है? सात्विक, निर्मल और ज्ञान युक्त होता है। और सत्व गुण की वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त करने वाले की श्रेष्ठ गति हो जाती है। तो तीनों की अभिव्यक्ति, तीनों के क्वालिटीज, तीनों के मृत्यु के समय अगर वो स्थिति है तो किस गति को प्राप्त करते हैं, ये भी स्पष्ट हो गया। फिर अर्जुन पूछता है, हे भगवान, गुणातीत व्यक्ति के आचरण और लक्षण कैसे होते हैं? गुणों से परे, गुणों से अतीत जो व्यक्ति होते हैं उसका आचरण और लक्षण कैसे होते हैं? तो भगवान बताते कि गुणातीत ज्ञानी पुरुष सतो रजो तमो गुणों के प्रभाव में नहीं आते हैं और साक्षी दृष्टा बन जाते हैं। वे समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल और अविचलित रहते हैं। कोई चीज उन्हें विचलित नहीं करती है। ऐसा व्यक्ति निरंतर आत्मस्थिति में स्थित सोल कॉन्शियसनेस क्यों डेवलप करना है? तो सोल कॉन्शियसनेस में स्थित रहे, बैलेंस वाला जीवन, निंदा स्तुति, मान अपमान, सुख दुख में संतुलित मनस्थिति वाला, समान दृष्टि और भाव वाला, धैर्यवान, सर्व के साथ समान व्यवहार करता है। ये गुणातीत व्यक्ति के आचरण और लक्षण। तब दूसरा प्रश्न पूछा फिर कि वह किस विधि से गुणातीत बनता है, कैसे बन सकते हैं? तो भगवान कहते गुणातीत बनने की विधि भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित, परिस्थिति आएगी जाएगी, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो और खिड़की से बाहर देखो, कितने सीनरी, नदी, नाले, झरने, पहाड़, कितने सीनरी। हर बार ट्रेन की चेन खींच करके रोकते थोड़ी, मेरे को देखना है, ठहरो। आनंद लेते हुए हर सीन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और जो ऐसा आनंद लेते हुए जाते हैं वो जर्नी कंप्लीट होने के बाद भी रिफ्रेश्ड रहते हैं। लेकिन जो उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, ट्रेन में बैठे हैं बस बातचीत में ही समय, तो इतने अच्छे दृश्य मिस कर देते हैं। और जो ट्रेन में बैठे भी किसके साथ मतभेद में आकर के लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया तामसिक प्रकृति के आधार पर,
यही बात है। तो भगवान कहते हैं वह समस्त परिस्थितियां तो आएगी, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उसमें अविचलित भाव रख अव्यभिचारी भक्ति योग, सिर्फ एक को याद करते हैं। अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा प्रकृति के गुणों के प्रभाव से परे हो जाता है, वह मेरे सानिध्य में आ जाता है, क्योंकि मैं ही अविनाशी अमृत, शाश्वत धर्म और परम सुख, परम आनंद का आश्रय हूं। तो वो मेरे सानिध्य में आने से ही प्राप्त होता है। बिना परमात्मा के सानिध्य से ये गुणातीत स्थिति नहीं आ सकती है। कोई सोचे मैं अपने आप करूं, नहीं कर सकेंगे। परमात्मा की शक्ति, वो स्रोत, उसकी आवश्यकता है, तभी उसको अनुभव कर सकते हैं। और फिर 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग है। संसार एक ऐसा वृक्ष है, बहुत गुह्य बातें हैं इसमें भी। संसार को वृक्ष के रूप में बताया, क्योंकि भगवान बार बार कहा मैं ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। तो बीज रूप है तो कैसे है? तो कहा यह संसार एक ऐसा वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है और वृक्ष नीचे है, और नीचे प्रकृति पर्यंत उनकी शाखा प्रशाखाएं हैं। जो इस वृक्ष को मूल सहित जान लेता है वह ज्ञानी है। प्रथम श्लोक से लेकर 6ठे श्लोक तक संसार वृक्ष एवं परमधाम का विषय लिया गया है। 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक जीवात्मा की संस्कारों के अनुसार उनकी गति, 12वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक परमात्मा की अभिव्यक्ति, और 16वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक, सबसे छोटा अध्याय यही है, 20 श्लोकों का, अक्षर अक्षर और पुरुषोत्तम का ज्ञान दिया गया है। बहुत सुंदर तरीके से वो चक्र जैसे एक्सप्लेन किया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ब्रह्मा का दिन और रात्रि, इस तरह से अभी वृक्ष के रूप में इसको भगवान स्पष्ट करते हैं कि ये संसार एक वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है और नीचे प्रकृति पर्यंत उनकी शाखा प्रशाखाएं हैं। ये शाखाएं कौन सी है उसको भी देखेंगे। ये कल्प वृक्ष अविनाशी परंतु नित्य परिवर्तनशील है, क्योंकि हर घड़ी कोई ना कोई नए पत्ते आते रहते हैं। ये पत्ते आत्माएं हैं जो ऊपर से नीचे आती है, इसीलिए हर आत्मा एक पत्ता है इस अविनाशी वृक्ष के। जो शाखाएं हैं ये धर्म की शाखाएं हैं। हिंदू धर्म की एक शाखा है, जड़ में है, थूर में है देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये थूर में है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, नहीं तो हिंदू धर्म का स्थापक कौन, किसने स्थापन किया? हिंदुस्तान से हिंदू नाम आया। जैसे यूरोप में रहने वाले को यूरोपियन कहते हैं, यूरोपियन कोई धर्म नहीं है। इंडिया में रहने वाला इंडियन तो इंडियन कोई धर्म नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। लेकिन यूरोप में रहने वाले क्रिश्चियन धर्म का स्थापक क्राइस्ट है। इस्लाम धर्म का स्थापक इब्राहिम है। जैन धर्म का स्थापक महावीर स्वामी है। बौद्ध धर्म का स्थापक महात्मा बुद्ध है। तो हिंदू धर्म का स्थापक, हिंदू धर्म का स्थापक हिंदू धर्म ही नहीं है, हिंदू का ओरिजिन है सनातन धर्म। हिंदू लोग किस धर्म के हैं? सनातन धर्म के हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये तो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, ये विदेशियों ने नाम दे दिया, तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदुओं का ओरिजिनल धर्म है सनातन धर्म।
और उसका पूरा नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो स्वयं परमात्मा ने स्थापन किया। दैवी संस्कार भरे उस देवता धर्म में जाने के लिए, उस सनातन धर्म में, इसलिए कहा मैं अधर्म का नाश और सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता हूं। तो करने वाला कौन हुआ? परमात्मा। जो अजन्मा है वो अवतरित होते हैं, तब वो सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। मना हम लोग कितने भूले हुए हैं अपने धर्म के विषय में। तो ये कल्प वृक्ष अविनाशी है परंतु नित्य परिवर्तनशील है, जिसका बीज रूप परमात्मा है। कोई भी इसका आदि मध्य और अंत को समझ नहीं पाता है, क्योंकि इस जगत में इसके वास्तविक स्वरूप को देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहां ऐसा कोई वृक्ष ही नहीं है। इस संसार में सारे वृक्ष नीचे बीज और ऊपर है। ये एक ही कल्प वृक्ष है जिसका मूल ऊपर, बीज ऊपर और सारा वृक्ष नीचे फैला हुआ। जो इस वृक्ष को मूल सहित जान लेता है वह वेदों का भी ज्ञाता है, वो वेदों को भी जान लेता है। अब इस वृक्ष के बारे में बताते हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इनकी टहनियां इंद्रिय विषयक है, जो मनुष्य को कर्मों के अनुसार बंधन में बांधती है। तीन गुणों, इसलिए नीचे गोल्डन कलर जो सात्विक गुण वाले सतयुग के अंदर दिखाए, फिर धीरे धीरे त्रेता युग भी जब समाप्त होता है तब तक ये सात्विक क्वालिटीज चलती है। फिर द्वापर में राजसिक क्वालिटीज शुरू होती है और कलयुग के अंदर तामसिक क्वालिटी होती है। तो सतयुग त्रेता को पोषण मिला सात्विक गुणों का, सात्विक प्रकृति का। द्वापर युग से राजसिक प्रकृति शुरू होती है और कलयुग के अंदर तामसिक प्रकृति का ही पोषण है। और जो टहनियां हैं उनको भी आप देखेंगे अलग अलग कलर में दिखाए, गोल्डन, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, आयरन, इस तरह से, है ना। तो ये चार युगों का हिसाब से कि पहले कोई भी धर्म जब स्थापित होता है तो वो धर्म भी अपने असली स्वरूप में सात्विक होता है। ओरिजिनल जब वो धर्म एस्टैब्लिश होता है तो कोई धर्म बुराई करना नहीं सिखाता है, कोई धर्म इमीडिएट पाप करना नहीं सिखाता है। तो वो धर्म ओरिजिनली में सात्विक क्वालिटी में होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे धर्म की वृद्धि होती है, तो आज क्रिश्चियन धर्म में भी देखो कितने फांटे हो गए, रोमन, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, ये सारे फांटे पड़ गए हैं। क्योंकि राजसिक और राजसिक के बाद तामसिक जब आए तो उसमें कितने सारे छोटे छोटे फांटे भी पड़ गए, क्योंकि तामसिक क्वालिटी से पोषित है। इसी तरह इस्लाम धर्म में भी देखो, और उसमें कितने झगड़े होते हैं, इसीलिए उसमें भी फांटे हैं। हिंदू धर्म में तो कितने फांटे हो गए, असंख्य। जैन धर्म में श्वेतांबर, दिगंबर, सब उसमें भी फांटे पड़ गए। तो ओरिजिनल हर धर्म सात्विक प्रकृति में क्रिएट होता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे इतने फांटे पड़े। और ये फांटे किसने बनाए? किसने बनाए? मनुष्य ने बनाए, भगवान ने नहीं बनाए, मनुष्य ने बनाए। और इसीलिए जब मनुष्य उनको बनाते हैं तो झगड़े इसलिए निरंतर चलते रहते। इसीलिए भगवान कहते हैं वो कर्मों को बांधने वाला है, क्योंकि इंद्रिय विषयक है जो मनुष्य को कर्मों के बंधन में बांधते हैं। फिर भगवान कहते हैं मैं परमात्मा स्वयं उस आदि पुरुष के तन का आधार लेता हूं। जब कलयुग का अंतिम समय आता है, अधर्म चरम सीमा पर होता है, तब भगवान भी एक साधारण मनुष्य का तन का आधार। और वो पुरुष कौन है? तो कहा आदि पुरुष, आदि देव। इसलिए उसका भी गायन सब धर्म में है। हिंदू धर्म में जिसको आदि पुरुष कहा उसको ब्रह्मा कहा, प्रजापिता ब्रह्मा, जो प्रजा का पालन करने वाला
पिता के समान है। प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा माना नई सृष्टि की रचना करने के लिए निमित्त। उसी को ही इस्लाम धर्म में कहा आदम, आदम बीबी, ब्रह्मा सरस्वती को ही कहा आदम बीबी, और उसी को ही क्रिश्चियन धर्म में कहा एडम एंड ईव। तो जैन धर्म में कहा आदिनाथ, आदिनाथ कहते हैं। तो इसीलिए उस आदि पुरुष का तन का आधार लेता हूं, जहां से ये पुरातन प्रवृत्ति प्रसूदित होती है। वह आदि पुरुष कैसा है, क्यों उसका तन लिया मैंने? तो वह आदि पुरुष वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा तमोगुण की मजबूत जड़ों को काटकर परम पद को प्राप्त करता है। इसीलिए कहा जाता ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, एक साइकिल है। ब्रह्मा सो विष्णु, वैराग्य के द्वारा उन जड़ों को काट करके विष्णु परम पद को प्राप्त करता है ना। उसके बाद किन गुणों से संपन्न साधक उस परम पद को प्राप्त करता है? तो जिसका मान और मोह निवृत्त हो गया है। मान यानी अभिमान और मोह निवृत्त हो गया है। जिसने संग दोष को जीत लिया है, जो आत्म स्थिति में स्थित है, जिसकी कामनाएं निवृत्त हो चुकी है और जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हो गए हैं, ऐसा ज्ञानी जन उस अविनाशी पद को प्राप्त होता है। ऐसा साधक, साधना क्या करनी है? यही 5 बातों की साधना जरूरी है। ये साधना करने के लिए भगवान ने कहा। उसके बाद भगवान पुनः अपने धाम के बारे में गीता में 2-3 स्थानों पर बार बार ये कहा, मैं परम धाम का वासी हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, ये कहीं नहीं कहा। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि मनुष्य ने कई बार श्लोकों को चेंज किया, समय के अंतराल में चेंज जरूर आए, लिखत में भी परिवर्तन तो आता गया। इसीलिए जब भगवान बार बार कहता है, एक बार मेरी एक महात्मा से मुलाकात हुई और मैंने जब उनको पूछा कि ये श्लोकों में ओरिजिनल श्लोक कौन से हैं, कैसे पता चल सकता है, और एडेड श्लोक कौन से हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी पहचान बताई कि महर्षि वेद व्यास जी इतने इंटेलेक्चुअल थे कि वो अपनी बात को 2 लाइनों में समेट के रख देते थे। तो जो श्लोक 2 लाइनों के हैं, 2 लाइन में एक बात कह देता है, वो ओरिजिनल श्लोक है। और जो श्लोक पीछे से ऐड हुए, जो लोग इतने महर्षि वेद व्यास जितने इंटेलेक्चुअल नहीं थे, उनको अपनी बातों को कहने के लिए 4 लाइन लेनी पड़ी, 6 लाइन लेनी पड़ी, कुछ श्लोक 8 लाइनों तक जाता है। ये श्लोक एडेड श्लोक से, पीछे से ऐड हुए, नहीं तो ओरिजिनल श्लोक खाली 2-2 लाइनों के हैं। क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी इतने इंटेलेक्चुअल थे कि वो अपनी बात को 2 लाइन में इस तरह से समेट लेते थे। तो इसीलिए भगवान जब कहता है कि मेरा वह परम धाम जिसे न सूर्य न चंद्र या अग्नि प्रकाशित कर सकता है, वो स्वयं प्रकाशित है, वो मेरा धाम है, मैं वहां विराजमान हूं, है ना। अब कहाँ कहा, और अगर कहीं कहा हो तो ये मनुष्य द्वारा एडिड श्लोक है, या जैसे हमने सुबह में कहा, ये एक भाव है कि जैसे किसी को हम कहते कि आप मेरे दिल में रहते हो, इतना प्यार है वो, हम कहते आप मेरे दिल में रहते हो। कोई व्यक्ति दिल में बैठता नहीं है, उसकी स्मृति, उसकी याद दिल में बैठती है। तो इसी तरह परमात्मा के साथ जब इतनी प्रीत हो, तब हम कहते कि भगवान तो मेरे दिल में जैसे समाया हुआ है।
तो दिल में समाना माना उसकी याद को समाना। उसको जब लोग ग्रॉस लेवल पर ले लेते हैं, खास करके जो ग्रॉस इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो इतना ग्रॉस लेवल पर लेते हैं और समझते नहीं, भगवान ने कहा ना मैं सबके दिलों में हूं। भाव है, भाव है। इसलिए उस बुद्धि को उस लेवल तक ले जाकर के उस लेवल से इस श्लोकों को समझने का प्रयत्न करें। फिर भगवान कहते हैं सर्व आत्माएं मेरी संतान है, और शरीर त्याग करते समय जीवात्मा मन बुद्धि और पांचों ज्ञानेंद्रिय के कार्यकलापों को संस्कार रूप में ले जाती है तथा नया शरीर धारण करती है। मन बुद्धि पंच इंद्रिय द्वारा ज्ञानेंद्रिय द्वारा जो कार्यकलाप किए, जो कर्म किए, उसको संस्कार रूप में इमेज के रूप में ले जाकर के नया शरीर धारण करती है। यदि संस्कार सात्विक है, अब पुनः उस सत रजो तमो में आते हैं, यदि संस्कार सात्विक है तो वह आत्मा सतो प्रधान स्तर तक पहुंचती है। परमधाम में जो उल्टा वृक्ष देखा तो नीचे जो है बड़ा ज्यादा अधिकतर आत्माएं जो पत्ते के रूप में है, वो आत्माएं अधिकतर जो आत्माएं हैं वो तामसिक प्रकृति वाली, क्योंकि कलयुग में मैक्सिमम पॉपुलेशन है। लेकिन जो सतयुग का पॉपुलेशन है बहुत कम है, क्योंकि वहां पर भी अगर इतनी आत्माएं हो जाए वहां भी गड़बड़ शुरू हो जाए। इसीलिए वहां सिर्फ सात्विक आत्माएं। तो इसीलिए जब शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा परमधाम में जब जाती है तो सात्विक स्तर तक जाती है और उस सात्विक स्तर पर जाकर के वहां निवास करती है और सतो प्रकृति वाला शरीर फिर धारण कर, क्योंकि ऊपर से आत्माएं फिर जैसे जैसे नीचे उतरती जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो वो सात्विक आत्माएं जब नीचे उतरती है तो सात्विक प्रकृति को धारण करती है। यानी वो सतयुग और त्रेतायुग में जन्म लेती है, जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। 33 करोड़ का पॉपुलेशन वहां पहुंचता है। 9 लाख से आरंभ होता है, 33 करोड़ तक जाता है। फिर द्वापर से राजसिक प्रकृति वाले, तो यदि संस्कार राजसिक है तो वह आत्मा रजो प्रधान स्तर तक पहुंचकर उस ऊर्ध्व मूल वृक्ष में रजो प्रधान स्तर माना बीच के हिस्से में जाती है और रजो प्रधान प्रकृति वाला शरीर जब वहां से नीचे उतरती है तो द्वापर युग में उतरती है और रजो प्रधान प्रकृति वाला शरीर धारण करती है। और यदि संस्कार तामसिक है तो वह आत्मा तमो प्रधान स्तर तक पहुंच करके फिर वह आत्मा जब नीचे उतरती है तो कलयुग के अंदर तमो प्रकृति वाले शरीर को धारण करती है। कितना क्लियर है हर चीज, इतना स्पष्ट समझाया है कि उसकी गति भी कैसे होती है और फिर नीचे उतरते हैं तो कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नीचे उतरते हुए कैसे समय का चक्र चलता है और सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में इसीलिए धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता है। क्योंकि जो मनुष्य है वो तो है ही चोला बदल बदल कर यही है, मनुष्य चोला ही बदल करके। अगर मनुष्य पशु योनि में जाता होता तो आज मनुष्य जितना पाप कर रहा है ना उतना पुण्य नहीं कर रहा है। तो मेजॉरिटी पशु पक्षी बन जाने चाहिए, कीड़े मकोड़े बन जाने चाहिए और मनुष्य की पॉपुलेशन सबसे कम हो जानी चाहिए। लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और दुख भी बढ़ता जा रहा है। ये सिद्ध करता है वो मनुष्य चोला ही धारण करती है और इसीलिए दुख की भोगना भोगता है। इसीलिए तो वो है यही है, चोला बदल दिया है मनुष्य चोले में ही, लेकिन चोला बदलने के बाद गति कौन सी है ये देखना है। और उसके बाद ये रहस्य केवल भगवान कितना स्पष्ट ये बात कहते, यह रहस्य केवल ज्ञान रूपी नेत्र वाले योगी ही जानते हैं और देखते हैं। क्योंकि ये बात को समझना ज्ञान के चक्षु चाहिए, ये चक्षु से न देख सकते हैं न समझ सकते हैं।
तो ज्ञान के चक्षु वाले ही इसको जानते हैं और उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। फिर भगवान अपनी अभिव्यक्ति, परमात्मा की अभिव्यक्ति को पुनः दर्शाते हैं कि इस कल्प वृक्ष में परमात्मा की अभिव्यक्ति का परिचय देते हुए भगवान कहते हैं, वही जो 81 श्रेणी वाली बात पुनः रिपीट करते हैं, मैं सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप हूं। सूर्य में हूं ये नहीं कहा, सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप हूं, साथ ही चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश स्वरूप और अग्नि की तरह तेजोमय हूं। इस पृथ्वी पर पंचभूतों के शरीर का आधार लेकर मैं सर्व को ज्ञान रूपी सोम रस को हजम करने की शक्ति प्रदान करता हूं। ये ज्ञान जो इतना 3 दिन सुना, उसको हजम भी तो करना पड़ेगा। तो हजम कैसे होगा? जब परमात्मा वो शक्ति प्रदान करेंगे तभी तो वो हजम होगा, जिससे आत्मा परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर तृप्त हो जाती है। ज्ञान सुनने से ही कितना तृप्ति मिल रही है। तो जैसे जैसे हजम करते जाएंगे तो तृप्त आत्मा बनते जाएंगे। मैं ही सर्व आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति दिलाता हूं और उन्हें ज्ञान युक्त स्थिति में स्थित करता हूं, और इस नवीन ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में उनकी पूर्व की मिथ्य धारणाएं, माना कलयुग के अंदर लोगों की मिथ्या धारणाएं भी है, ये भी भगवान जानते हैं, और उन मिथ्य धारणाओं को भगवान उन भ्रमों को तोड़ता है इस ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से। तब भगवान ने कहा कि मनुष्य की और इस नवीन, क्योंकि ये नया ज्ञान है, ये ज्ञान और किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा, न वेदों में मिलेगा, न उपनिषदों में मिलेगा, न और कोई शास्त्रों में मिलेगा, लेकिन ये नवीन ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में उसकी पूर्व की मिथ्य धारणाएं, दोषों को, कितना भोला भगवान है, उनके दोषों को, क्योंकि दोष के कारण ही तो मिथ्या ब्रह्म है, उन दोषों की विस्मृति हो जाती है। नवीन ज्ञान के अर्जन से उन दोषों की विस्मृति हो जाती है। इस प्रकार मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति, स्मृति, ज्ञान और विस्मृति, ये भी एक चक्र है। जब इस अंतिम समय में हमें ज्ञान मिलता है, स्मृति आई, और फिर जैसे ही सतयुग में नए चक्र के अंदर जाएंगे, नए कल्प के लिए प्रस्थान करेंगे, तो वापस विस्मृति हो जाती है। और फिर अंत में भगवान कहते, इस लोक में शरीर क्षर है, आत्मा अक्षर है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो अविनाशी एवं त्रिलोकी नाथ है। जो आत्मा संशय रहित होकर पुरुषोत्तम परमात्मा को जानती है, वह परमात्मा की स्नेह भरी याद में मग्न हो जाती, फिर कोई सवाल रहता ही नहीं है। वो स्नेह भरी याद में मग्न रहती है। जो इस अति रहस्य युक्त गोपनीय ज्ञान को समझ लेता है, ये सीक्रेट को समझ लेता है, वो मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ यानी संतुष्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ भी पाने की इच्छा नहीं, तृप्त आत्मा हो जाता है। और फिर 16वां अध्याय जो शाम को देखेंगे। 2 मिनट। हर चैप्टर गुह्य से गुह्य होता जा रहा है। हाँ, हर चैप्टर गुह्य से गुह्य होता जा रहा है। कितनी गुह्य बातें समझने को मिलती है। 2 मिनट परमात्मा स्मृति में हम बैठेंगे, गीत बजेगा और उस गीत में समा जाएंगे।